हेलो चिल्ड्रन। आज मैं आपको विज्ञापन लेखन सिखाऊंगी। आज के समय में विज्ञापन का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। विज्ञापनों को देखकर हम उत्पाद की गुणवत्ता को समझते हैं। आज के समय में उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है विज्ञापन, जो वस्तुओं की बिक्री का सबसे बड़ा साधन है। विज्ञापन अपने उत्पाद के गुणों के बारे में प्रचारित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। जिसका विज्ञापन जितना सुंदर और जितना बेहतरीन होता है, लोग उसे उतने ही आकर्षित होते हैं और उसकी उतनी ही बिक्री होती है। कई विज्ञापन इतने बेहतरीन होते हैं कि उनके स्लोगन व टैगलाइन जो है हम सबके जुबान पे चढ़ जाती है। लोग साधारण बोलचाल की भाषा में भी उन टैगलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात विज्ञापन जो है खरीदने के लिए अन्य जानकारी देने या लेने का माध्यम है और इससे खरीदार को ये आकर्षित करता है। आइए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि विज्ञापनों के कितने प्रकार होते हैं। मुख्यतः इसके 6 प्रकार होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, परंतु मुख्यतः 6 होते हैं। स्थानीय विज्ञापन होता है, एक राष्ट्रीय विज्ञापन होता है, वर्गीकृत विज्ञापन होता है, औद्योगिक विज्ञापन होते हैं, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन होते हैं, सूचनाप्रद विज्ञापन होते हैं। अब हम विज्ञापनों से हमें क्या लाभ होता है या इसके क्या कार्य है विज्ञापन के, वो मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं। पहले ये समझ लीजिए, तो आप विज्ञापन बनाते समय आपके दिमाग में वो सारी बातें रहेंगी। बाज़ार में जब भी कोई नई वस्तु आती है, वो विज्ञापनों द्वारा लोगों तक पहुँचती है। वस्तु की गुणवत्ता, उपयोगिता और उसके गुण विज्ञापन द्वारा ही लोगों तक पहुंचते हैं। उपभोक्ताओं का ध्यान विज्ञापन ही आकर्षित करते हैं और बिक्री ज़्यादा बढ़ती है। उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास ये विज्ञापन पैदा करते हैं। प्रतिस्पर्धा में खड़े अन्य उत्पादों की तुलना में हमारा उत्पाद अधिकतर बेहतर है, ये विज्ञापन द्वारा हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। विशेष छूट, सेल आदि की जानकारी भी उपभोक्ता मांग में वृद्धि करती है। वस्तु में आकर्षण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। लोगों के मन मस्तिष्क को विज्ञापन प्रभावित करते हैं। अब विज्ञापन जब हम तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जब हम विज्ञापन लेखन लिखते हैं, उसके लिए हमें ये नियम ध्यान में रखना है कि हमें कम शब्दों का प्रयोग करना है, लेकिन वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि लोगों को आकर्षित करे। दूसरा, प्रभावशाली तरीके से विज्ञापन बनाना चाहिए। तीसरा, ऐसी पंक्तियाँ लिखनी चाहिए या स्लोगन लिखनी चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे और याद भी हो जाए। फिर हम इसमें चित्रों का उपयोग कर सकते हैं विज्ञापन लिखते समय। फिर हम विज्ञापन में उसकी महत्व को और उस वस्तु के विशेषता को बता सकते हैं। विज्ञापन जब हम लिखते हैं तो हमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो विज्ञापन को हमेशा बॉक्स में लिखना चाहिए, प्रभावशाली लिखना चाहिए, कलर्स का प्रयोग करना चाहिए चित्रों में, और अनेक लुभावनी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम किसी चीज़ का विज्ञापन दे रहे हैं तो सेल करके हम अलग से चित्रावली कर सकते हैं। धमाका, खुशखबरी, ऐसे शब्दों को लिखकर हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। विज्ञापन लिखने के बाद सबसे नियम है कि नीचे आप संपर्क का नंबर अवश्य दें, एड्रेस ज़रूर लिखें। नहीं तो आपने जो विज्ञापन दिया है वो कहाँ से लोग लेंगे, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। अर्थात विज्ञापन लिखते समय हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, विज्ञापन में कुछ मेन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, फिर चित्रावली का इस्तेमाल कीजिए, प्रभावशाली भाषा का इस्तेमाल कीजिए और एंड में संपर्क करें लिखना ज़रूरी है, और फिर पूरे विज्ञापन को बॉक्स में लिखें। ये सारे नियम आपको ध्यान में देने हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर विज्ञापन बॉक्स में नहीं है तो आपका मार्क्स कटता है। संपर्क करें नहीं लिखा है या उसका एड्रेस नहीं दिया तो भी मार्क्स कटते हैं। और विज्ञापन लेखन ऊपर लिखना है और टॉपिक अवश्य होना चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, चित्र अच्छा होना चाहिए, तो ही विज्ञापन के फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। अब विज्ञापन के जो
हम जो देखते हैं हमें कहाँ कहाँ से विज्ञापन मिलते हैं या देखने को मिलते हैं। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा यानी रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि द्वारा हम विज्ञापनों को सुनते हैं या देखते हैं। फिर मूवीज़ शुरू होने से पहले विज्ञापनों को देखते हैं। आउटडोर होर्डिंग जो लगे रहते हैं, कई बार पर्चे बना के बांटे जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, बैनर्स लगाए जाते हैं, एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, कई बार स्टिकर्स लगा के उसका प्रचालन करते हैं, कभी उपहार देकर डायरी या कैलेंडर आदि में अपना विज्ञापन छाप कर भी लोग बांटते हैं। आइए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल द्वारा समझाना चाहती हूँ। ये रीसेल कार का शोरूम है जो अपने विज्ञापन में लिखता है। देखिए, आकर्षित करने के लिए उन्होंने बिकाऊ 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 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर नीचे एकदम नई जैसी कार, ये आपको उन्होंने टॉपिक दे दिया। फिर उस कार की खूबियाँ, विशेषताएं, महत्व सब दे दिए। मॉडल कौन सा है, रंग कौन सा है, वातानुकूलित है, सिंगल हैंड यानी अभी तक ज़्यादा लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया, उसकी कीमत दे दी है। फिर नीचे संपर्क करें। तो ये परफेक्ट विज्ञापन है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर ये मोटरसाइकिल का विज्ञापन है, यहाँ भी उन्होंने वैसे ही किया है, बिकाऊ बिकाऊ बिकाऊ, और फिर नीचे कीमत लिख दी है। फिर नवीनतम ब्रांड मोटरसाइकिल का पिक्चर दे दिया है, साइड में उसकी विशेषताएं बता दी, नीचे संपर्क करें तो परफेक्ट है और बॉक्स में डाल दिया। तो ये परफेक्ट विज्ञापन है। अब आपका शोरूम का भी रुचिकर परिधान शोरूम है आपका, आप उसके लिए विज्ञापन लिख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो आप पहले तो सेल करके हमें आकर्षित करने के लिए 3 पॉइंट दे दिए जो पिक्चर के रूप में भी दिए हैं। फिर टॉपिक दे दिया, मनमोहक एवं मनभावन कपड़ों का एकमात्र स्थान, स्लोगन है ये। फिर नीचे रुचिकर परिधान शोरूम, ये आपका एड्रेस हो गया, या शोरूम कहाँ पर कौन सा है उसका नाम आ गया। फिर इधर उसकी विशेषताएं, आधुनिक फैशन, मनभावन रंग, सभी आयु के लिए यहाँ कपड़े उपलब्ध हैं, सस्ते हैं और अच्छे हैं। ये आपने विशेषताएं बता दी, महत्व बता दिया। फिर एक बार सेवा का अवसर दे, और यहाँ पर कितने प्रतिशत की छूट दी है सेल में वो भी लिखना अनिवार्य, क्योंकि ऊपर आपने सेल लिखा है। पर इसमें एक चीज़ मिसिंग है, अब वो मैं आपको जानबूझ के मिसिंग करी ताकि आपको पता रहे कि इसमें क्या मिसिंग है। इसमें संपर्क करें मिसिंग है, जो आपको लिखना अनिवार्य है, अदरवाइज़ आपको कभी भी इसमें 4 से ऊपर मार्क्स नहीं देगा टीचर। तो फिर इसको बॉक्स में रखना है। तो संपर्क करने बहुत ज़रूरी है, लिखना है। तो इस तरह से आपने देखा, विज्ञापन लेखन अगर हम ध्यान से लिखते हैं तो हमारे 5 मार्क्स बोर्ड में या किसी भी क्लास में हमारे कभी भी कटते नहीं हैं और बहुत अच्छे और फुल मार्क्स मिलते हैं। मुझे उम्मीद है विज्ञापन लिखने का सही तरीका आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको मिलूँगी फिर एक नए विषय के साथ, नई जानकारी देते हुए। तब तक के लिए शुभ दिन, नमस्ते।